वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी कोच। तो आज हम पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें आज हम पढ़ाएंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तो आज हम जानेंगे। तो हेडिंग डालेंगे बच्चे कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या बताएंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में कि जैसे कि इसका रिप्रेजेंटेशन जैसे कि हमारी ये एक्सिस है, ठीक है, क्या है हमारा ये आर्गेंट प्लेन है। कौन सा प्लेन है? आर्गेंट प्लेन, ये इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं बेसिकली। तो माना कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट P है लेट, तो उसको कोई पॉइंट है x, y, आप सभी जानते हैं, और उससे मिलाने वाली एक रेखा यानी कि वेक्टर सदिश, ये हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर। इस प्रकार है, ठीक है। जब इस प्रकार इससे प्रोजेक्शन गिराएंगे हम एक्स एक्सिस पे, ओके। जब एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराते हैं तो ये x होता है और ये y होता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ से जो जा रही है दिशा, वेक्टर जो है हमेशा दिशा दिखाता है ओनली, उसका मैग्नीट्यूड मान बताता है यानी कि परिमाण बताता है। तो ये क्या है? OP है, क्या है? वेक्टर सदिश एक, ठीक है। तो ये हो गया। तो बच्चों कैसे बताएंगे हम इसे? लेट, सबसे पहले लेट करेंगे कि z क्या है हमारा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसे हम z भी कहते हैं यानी कि fx, पढ़ चुके हैं आप। इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम इसे, बट हमें किस प्रकार चाहिए? हमें इसे ये थीटा एंगल बना रहा, तो इससे ही हमें पता लग जाएगा कि इसे हम किस टाइप में लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे। तो इसे हम लिखेंगे पोलर फॉर्म में। तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में क्या होती है? z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसमें कि हमारा r क्या होता है बच्चों? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस यानी कि परिमाण, ये r होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि r मॉड्यूलस ऑफ z होता है, सब जानते हैं आप। तो इसलिए क्या है, इसे क्या कहेंगे हम? इसे मॉड्यूलस, या इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बच्चों मैंने बताया था आपको, परिमाण, जो इसका मान होता है, या हम इसे लेंथ कह सकते हैं, लेंथ, ये जो लेंथ है पूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि कितनी लेंथ है इसकी, ठीक है। थीटा जो है हमारा, थीटा क्या है हमारा? थीटा है हमारा आर्ग्यूमेंट, या इसे हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड। बहुत सी बुकों में एम्पलीट्यूड कहते हैं, बहुत सी बुकों में आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में। थीटा अगर नेगेटिव लेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा नीचे, जितना प्लस करेंगे तो वो डायरेक्शन बताएगा। तो क्या बताता है थीटा? तो हम कहेंगे थीटा टेल्स
द डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर एक, जैसे कि मैं बताता हूँ एग्जांपल के तौर पर कि लेट z क्या है हमारा 1 + 2 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस, या हम कहते हैं मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड या लेंथ r क्या होती है, पढ़ चुके हो आप, ये होती है। तो r बेसिकली 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4, क्या हो जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, तो r बराबर हमारा कितना आ गया 5, r बराबर हमारा 5, और थीटा हमारा होता है tan इनवर्स, जो कि होता है y/x। ये मॉड्यूलस में होता है, मोड में होता है, बट हम इसे ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा y कितना था हमारा 2 और x ये रहा, लिख देता हूँ y और x, तो 2/1 y/x होता है ना x + 2y। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ मैं अगर पॉइंट लिखूँ इसके जैसा ही बिल्कुल एक और एक्सिस बनाता हूँ, तो ये जो हमारा पॉइंट आया x, y, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट ही होता है जिसका z fx होता है। तो ये हमारा आएगा 1,2 z be fx and √5 is the modulus of complex number। इसका मतलब ये कितनी है 2 है और ये है 1 और ये थीटा है, क्योंकि लंबटे आधार tan थीटा होता है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लिखेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी, हम कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज ए पॉजिटिव वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर के ऑफ द पॉइंट एक्स वाई, पॉजिटिव वेक्टर के रूप में भी। तो रिप्रेजेंट एज अ पॉजिटिव, लिखते चले जाएं, नोट्स बनाते चले जाएं, ऑफ दी पॉइंट। कौन से पॉइंट है x, y, जो कि आते हैं हमारे 1,2। क्या है हमारी हुज fx ऑफ z, z के fx है ये। ओके, ये तो होगी एक बात। अब इन पे कुछ बेस्ड, इन पे कुछ थ्योरम है, यानी कॉन्जुगेशन पे, मॉड्यूलस पे, और इन पर बेस्ड कुछ थ्योरम है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। तो उन थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें देखो, थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है कि यदि इफ, पहले मैं लिख लूँ फिर इसका हिंदी में मीनिंग बता दूँ। इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर,
इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? नॉन ज़ीरो, याद रखना नॉन ज़ीरो होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तब यानी कि देन मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू z बार का मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंटल z बार इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंटल ऑफ z, ठीक है। तो ये हमें करना है प्रूफ। ये थ्योरम फर्स्ट है कि यदि z एक इज एनी यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है नॉन ज़ीरो का, तब z का मॉड्यूलस बराबर होगा z बार के मॉड्यूलस के, और आर्गुमेंटल ऑफ z बार इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंटल z। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? जब इसमें इसकी बात करिए आर्गुमेंट की, तो हमें कौन सा फॉर्म लेना पड़ेगा? पोलर फॉर्म। तो हम कहेंगे लेट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। जिसमें हमारा सब जानते हैं कि z बार z मॉड्यूलस ऑफ z r के बराबर है, और आर्ग्यूमेंटल ऑफ z किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। तो इससे क्या होगा कि जब z बार ये है तो हमें क्या चाहिए? z बार ये चाहिए हमें, पहले तो ये प्रूफ करना है। तो z हमारा ये है, तो z बार क्या होगा? तो z बार इज इक्वल टू, ये तो आप जानते हैं कि इसकी मीनिंग ये भी होती है कि r e की पावर आयोटा थीटा, और आप पढ़ ही चुके हैं कि r बराबर e की पावर माइनस आयोटा थीटा, क्योंकि जो उसका कॉन्जुगेट होता है ना बार, ये कॉन्जुगेट है, उसमें नेगेटिव ऑफ आयोटा होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। तो अब r तो हमारा ऐसे की ऐसी तो जगह पर e की पावर ये क्या होती है? कोस थीटा प्लस आता, पर यहाँ पे क्या है? आयोटा नेगेटिव है, तो माइनस साइन थीटा। इतना आया समझ में? इतना ये आ गया। अब क्या करेंगे? हम दोनों को बराबर कैसे करेंगे ये दिखाना है हमें कि बराबर कैसे हैं। देखो, जब मैं इसका r लेता हूँ तो दोनों का r बराबर आता है, कि मैं कहता हूँ कि z बार का मॉड्यूलस और z का मॉड्यूलस क्या आता है? r ही आता है, r ही आता है। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुँच सकता हूँ कि दोनों ये होंगे। सही बात है ना? ये आ गया। एंड इसका मतलब क्या है कि आर्ग्यूमेंटल ऑफ z बार माइनस थीटा, या मैं कह सकता हूँ कि माइनस आर्ग्यूमेंटल ऑफ z, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? बच्चों को ज़्यादातर ये समझ में नहीं आएगा कि सर जी ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ। तो बच्चों, इसका एक आसान तरीका है कि जब ये z आर्ग्यूमेंटल ऑफ z था, जब इसका r बराबर है, r बराबर का मतलब होता है कि उसका रियल पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ r बराबर का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2, या मैं कह सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z बार बराबर हैं। जब ये बराबर हैं तो ये भी तो दोनों बराबर आएंगे, ये भी तो दोनों बराबर आएंगे, बस इतना फ़र्क है कि उसमें नेगेटिव है।
इसमें जो था, इसमें x था और y था, बट इसमें क्या हो जाएगा, x और -x, जिससे कि ये दोनों बराबर हुए हैं। ठीक है। अब थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है कि यदि इफ z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एंड z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है r, एनी कोई टू नॉन ज़ीरो, हम इसमें नॉन ज़ीरो की बात करेंगे, इसमें हम नॉन ज़ीरो की बात करेंगे। अगर ज़ीरो आ जाएगा तो बराबर आएगा ही नहीं। ठीक है, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या सिद्ध करना है, हमें दे रखा है क्या कि z1 z2 इज इक्वल टू z1 z2 ब्रेक हो जाते हैं, एंड मतलब ये दिखाना है हमें आर्ग्यूमेंटल ऑफ z1 z2, चलो यहाँ छोड़ो, यहाँ नहीं आएगा पूरा, तो हम कहेंगे आर्ग्यूमेंटल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंटल ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंटल ऑफ z2। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले हम वही चीज़ मानेंगे, जब इसमें z1 z2 माना है तो हम वही मानेंगे, उसमें z था और z बार था, अब इसमें z1 z2 मानेंगे। कैसे करेंगे, तो लेट, देखो आर्गुमेंट पूछा है तो हमेशा हम कौन सी लेंगे फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो z1 लेट हमने z1 माना कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ 1 डाल दो वरना गलती हो जाएगी ना। और z2 भी इसी प्रकार है कि r2 इज इक्वल टू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, आयोटा साइन थीटा 2, ये आया आपको समझ में। तो हमें क्या दिखाना है, z1 z2 ये दिखाना है, तो पहले z1 z2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो z1 इंटू z2 करो मल्टीप्लाई, r1 r2, तो मतलब रियल पार्ट की रियल पार्ट के साथ होती है और इमेजिनरी की इमेजिनरी पार्ट के साथ होती है। इतना तो आप जानते ही हो कि r1 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस ये आएगा और आयोटा का स्क्वायर और साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। अब देखो बच्चे फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, जो कि हमारा निकल के आता है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। देखो एक गलती हो गई बच्चों कि r1 r2 आ गया, r1 r2 आता है, सॉरी यहाँ था r2 r2, तो ये कितना आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 r2। ठीक है, और आपका जब ये r1 r2 e की पावर
ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाता है। अब ये कैसे हुआ, इसमें साइन क्या है, ज़ीरो है। क्या है इसमें, साइन ज़ीरो। तो इससे ये बना, जिसमें साइन ज़ीरो है देखो बच्चों, इसमें साइन ज़ीरो है। जब इसमें साइन ज़ीरो है तो इसे कैसे करेंगे, जब साइन ज़ीरो है इज इक्वल टू R1 R2 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस थीटा 2 है। तो ये क्या 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1। इसे भी बताएंगे कैसे बना 1। तो Z1 और Z2 का मॉड्यूलस क्या होता है, R1 R2, जो कि है हमारा Z1 Z2। अब ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, अब ये कैसे 1 बना, ये है यहाँ पे मेन मुद्दे की बात। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो आर्ग्यूमेंटल ऑफ Z और Z2 Z1 Z2 इज इक्वल टू कितना आया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये ना रहा, कहाँ से, यहाँ लिख देंगे हम कि ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 1 था, और ये थीटा जो कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 की तरह था। ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 और थीटा 1 हमारा एक अलग ही सेपरेटली आर्ग्यूमेंटल ऑफ Z1 है, और थीटा 2 क्या है, आर्ग्यूमेंटल ऑफ Z2 है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये प्रूफ हो चुकी है, हैंस प्रूफ। ओके, तो इसके बाद थ्योरम थर्ड अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।